गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 6 है और आज की इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर भी देख सकते हो प्रश्न को। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं का माप जो है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आप अपने वीडियो स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का माप समान हो। आप सभी जानते हो कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से बना हुआ बंद आकृति होती है। सभी त्रिभुज जो है त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं वाला। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप आकृति में 3 भुजाएं हैं, जिसमें जो है इन दोनों भुजाओं AB और AC का मान जो है वह 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये दोनों बराबर है। तथा तीसरी भुजा जो है वह भिन्न है, उसका माप अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो हैं, दो भुजाओं का माप जो है समान हो, तीसरी भुजा अलग हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण के तौर पर एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है ABC। ये मान तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, आपको यह मान जो है लेना नहीं है। आपका ये वास्तविक मान, इस सवाल के लिए यह मान नहीं है। और आपको समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा भी आपको अपने प्रश्न में उत्तर में नहीं हल करना है, लिखना नहीं है। तो आपको समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ लिखा होगा। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। माना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, मैंने यही त्रिभुज लिया है ABC, उसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो AB और AC हैं तथा उनका माप हमने x मान लिया है, x सेंटीमीटर है। तो आगे जो है इसका परिमाप दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अगर आप तीनों भुजाओं को जोड़ कर लें तो हम उसका परिमाप प्राप्त करेंगे। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो उनको हम चारों को अगर जोड़ लें तो हम चतुर्भुज का परिमाप प्राप्त कर लेंगे। तो कुछ खास हैं जिनके लिए कुछ सूत्र भी बनाए गए, जैसे हमने आयताकार देखा, आयताकार त्वरण ताल था इसके पहले वाला प्रश्न। उसमें हमने देखा कि आयताकार का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर जो है हम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए यदि हम किसी भी त्रिभुज का यदि हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें उसका परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सवाल को करते हैं, लिखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, और परिमाप जो है आपको दिया हुआ है 4 सही 2/15। ये सेंटीमीटर में है, आप सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अर्थात त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाओं का आपको जोड़ करना है। तो तीनों भुजाएं जो है आप देख रहे हो, पहली भुजा जो है AB है, दूसरी भुजा BC है और तीसरी भुजा AC है। AC या CA आप दोनों नाम ले सकते हैं। अब आप ये देख रहे हो मिश्र संख्या है, मिश्र संख्या को हम अपूर्णांक में बदलेंगे। 15 चौके 60 और 2 62, तो अंश के रूप में 62 और हर के रूप में 15 रह जाएगा। तो अब हमने AB तथा AC, इस त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC की समान भुजाएं हैं जिनको हमने x लिया हुआ है। तो हम यहाँ AB की जगह x, और आधार जो है ना BC जो है आपका आधार है जिस पर जो है त्रिभुज बनाया गया है। तो BC आधार का भी मान आपको दिया हुआ है। आधार यहाँ पर जो है आपका 4/3 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 4/3 ले लिया। और AC जो है वो आपका है x 62/15। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, दोनों का आप जोड़ करोगे तो ये 2x बन जाएंगे और 4/3 बराबर 62/15। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो x के साथ गुणे में है और ये जो 4/3 है वह जोड़ में है। तो सबसे पहले हम 4/3 को पक्षांतर करेंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे, दाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये धनात्मक है, वहाँ जाकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2x 62/15 ऋण 4/3। अब यहाँ पर 2 अपूर्णांकों का जो है दाएं पक्ष में 2 अपूर्णांकों का घटाव करना है, और अपूर्णांकों का घटाव जो है हम लसक के माध्यम से करते हैं। तो हम लसक हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसे हल करते हैं यहाँ पर।
तो अब जो है 62/15, अब इस 3 का पहाड़ा पढ़ के इसको 15 बना सकते हैं, दोनों हरों को समान करना है तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हम जो पहाड़ा हम हर के साथ करेंगे उसी का गुणा हम लोग अंशों के साथ भी करेंगे। तो 62/15 ऋण 20/15। तो अब आप जो है यहाँ पर 2x इसी प्रकार लिखते रहेंगे। 62 ऋण 20/15। जब आप 62 में से 20 को निकालेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 42/15। तो आप यहाँ x देख रहे हैं, 2x 2 जो है गुणे में है और यहाँ ले जाएंगे आप तो वो भाग में हो जाएगा। तो भाग अर्थात इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो आप इसे कट करेंगे, 2 से अंश और हर को हम कट कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो आपका जो हल प्राप्त होगा वह होगा 21/15। तो अब आप इन दोनों को, दोनों जो हैं किसी एक संख्या से कटेंगी, वो संख्या होगी 3। तो हम 3 से इसको काटते हैं, 3 से 21 और 3 5 15। तो जो आपका आखिरी हल प्राप्त हुआ वो है 7/15। आप इसे मिश्र संख्या में भी लिख सकते हैं। तो मिश्र संख्या में आप लिखेंगे तो 1 सही 2/5 हो जाएगा। तो ये जो है आपका x जो है हमने ए बी और ए सी को माना था, दोनों बराबर भुजाएं थी। तो हमारी जो बराबर भुजाएं हैं ए बी वो होगी 1 सही 2/5 और ए सी वह भी होगी 1 सही 2/5। तो आज की इस वीडियो अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।